हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही होगी। छोटा छोटा प्रॉफिट लेने की चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको धीरे धीरे। तो सबसे पहले अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारा डे 4 है जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है। तो हम छोटे कैपिटल को लेकर के चल रहे हैं। हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा, हमारा मतलब जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका मेन मुद्दा ये नहीं है कि मैं इस अमाउंट को कितना बढ़ा रहा हूँ या कितना घटा रहा हूँ। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। और कैपिटल चाहे $60 है, $600 है या $6,000 है, ठीक है, वो जस्ट एक नंबर है। $6 है, वो भी एक नंबर है। तो उसका भी मुझे कोई इशू नहीं है। बस सीधा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर मार्केट में हमें टिके कैसे रहना है और मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो लोग, मैं मिक्स ट्रेड इसलिए करके दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी पे भी ट्रेड करता हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी के बिना भी ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी पे ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं इतना बता चुका हूँ कि ज़्यादातर लोग सब फेमिलियर हो चुके हैं, जो लोग मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हैं या वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, दोनों मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन वो जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग हो। अलग का मतलब ये है कि जैसे कि अभी मेरी एक सीरीज चल रही है प्राइस एक्शन प्रो की। तो प्राइस एक्शन प्रो में मैं अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। एक्चुअल में इस सीरीज़ के चक्कर में वो वीडियो नहीं बना पाता हूँ और मुझे बाकी टाइम मिल नहीं पाता है। तो कोई बात नहीं है, जब वो वीडियो बनाऊँ, टाइम मिल जाएगा तो वो वीडियो बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है कि इसको हम 12 दिन तक देखेंगे और हमें इस प्रोसेस में इस बढ़ाने का ऐसा मतलब नहीं है कि मुझे इसे बढ़ा देना, इतना बढ़ाने घटाने से मतलब नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि हमें इस दौरान इस प्रोसेस में चीज़ें सीखनी हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मिक्स ट्रेड में मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ। अगर मैं कहीं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि गाइस ऐसे ये मार्केट ऊपर है, ये ट्रेंड है, ऐसे इसका प्रेशर है कैंडल का, इसकी फॉर्मेशन ऐसे हो रही है, तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। तो आपको अलग अलग चीज़ों की पता लगता जाए, क्योंकि मेरे चैनल पे वो ऑडियंस भी है जो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है और वो ऑडियंस भी है जो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रही है, वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। जो वो चीज़ें कर रहे हैं वो मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं मिक्स ट्रेड्स में उनको करने की कोशिश करता हूँ। प्रॉपर तरीके से मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल इसे देख के समझ जाता हूँ। अब मैं आपको चार्ट पे चीज़ें लगा के बताऊँगा, वो बात समझ में आएगी आपको, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन वो मुझे लगाने से पहले ही पता लग रहा है कि वहाँ पे लेवल है या नहीं है। तो अगर मुझे उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी होगी तो फिर मैं बिल्कुल लेवल देखूंगा, फिर मैं सब चीज़ें भूल जाऊंगा। लेकिन जिस टाइम पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उस पर बिलीव ही करता हूँ मैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है। तो गाइज मैं बता देता हूँ, सबके कमेंट्स की रिप्लाई मैं करता हूँ वीडियो के एंड में। तो भाई जिन जिन को भी कंप्लेंट है कि भाई मेरे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, सबके रिप्लाई करता हूँ भाइयों। लेकिन सबके रिप्लाई मैं करता हूँ वीडियो में, तो कृपया आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया होगा। आज मुझे कुछ शिकायतें ऐसी मिली हैं, तो बिल्कुल मैं आप उनको बता देना चाहता हूँ। अब दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि अब मेरा एक थर्ड मेंटोरशिप मेरा हो चुका है, बहुत अच्छा रहा है। उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिव्यू है, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, मेरा काफ़ी अच्छा रिव्यू है। मैंने लोगों को बोला है कि भाई जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आप वो मुझे शेयर करो। मेरे कहने से बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना है, जो आपको लगता है, जैसा आपका रिव्यू है, जिसने मेंटोरशिप ली है उसको क्या लगता है, पहले उसकी क्या थिंकिंग थी, अब क्या थिंकिंग है, अब मार्केट को लेकर के क्या उसका व्यू है, उसकी ट्रेडिंग में इजाफा आया नहीं आया, वो अपने आप खुद शेयर करेगा बंदा, मुझे मतलब नहीं। पर ऑनेस्ट होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ ताकि मुझे भी पता लगे कि अगर मुझ में कोई कमी है तो वो चीज़ मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छी तरीके से उस चीज़ को डिलीवर कर सकूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है, देख गाइस, आज डे 4 की वीडियो में हम करते हैं ट्रेड। तो देख लेते हैं क्या चल रहा है। अरे यार, तो अच्छा मैंने कल के चार्ट्स खुले हुए हैं ये। चलिए जी, कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा पहले मार्केट सिलेक्शन कर लिया जाए। सबसे पहले मार्केट सिलेक्शन कर लेते हैं। चलो, ये मार्केट भी अच्छा चल रहा है, तो ये हमारे सिलेक्शन में है, और ये मार्केट भी हमारे सिलेक्शन में है, ये भी हमारे सिलेक्शन में है, ये भी हमारे सिलेक्शन में है या नहीं है, ये थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे सिलेक्शन में है, ठीक है गाइस। तो DZD हमने ओपन कर लिया। अब USD INR, हमारा भारतीय रुपया, ठीक है।
तो यहाँ पे भी पता लग जाएगा मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे मैं इसको अगर देखूँ प्रीवियसली, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करता हुआ चल रहा हूँ, जो आप मैं ऊपर से देख करके चीज़ें ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरे सामने ऐसे करके एक लाइन लगी होगी तभी मुझे पता लगेगा कि ये एक लेवल है और ये एक लेवल है। वो मुझे ऐसे भी दिख रहा है कहाँ पे क्या लेवल है। जब कैंडल चलती है तो उसके साइड में एक बार भी चलता है, ऐसे करके डॉटेड डॉटेड बार चलता है, तो मुझे उससे देख के पता लगता रहता है किस लेवल पे आ गई, तो उसके हिसाब से मैं अपने डिसीजन मेकिंग कर लेता हूँ अपनी। ठीक है, नो इश्यूज गाइज। तो अभी हम देख लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। तो मार्केट में अभी हमने कुछ 5 चार्ट्स सिलेक्ट किए हैं, अभी हम इस पर ट्रेड करने वाले हैं। तो इस कैंडल पे मैं एक ट्रेड कर देता हूँ $1 का। देखो मेरी मर्जी है, मैं $1 लगाऊंगा, $4 लगाऊंगा। मैं रिस्क ले सकता हूँ 60 डॉलर्स है मेरे, तो मैं करीब $3-4 का रिस्क ले सकता हूँ। मैं मेरे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से $3-4 का मैं रिस्क ले सकता हूँ, पर कोई इशू नहीं है। मेरी मर्जी होगी मैं 1 का भी लूँगा, मेरी मर्जी होगी मैं 5 का भी लूँगा, क्योंकि वो मैं अपने हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पता है मुझे नॉर्मल वाला मैनेज करना आता है, तो नॉर्मल से अलग तरीके से मैं अब इसे अपने तरीके से मैनेज करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर नहीं सक्सेसफुल होगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, नहीं सक्सेसफुल होगा तो कोई इशू नहीं है गाइज। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स ले ली हैं ग्रीन की, और मैंने अभी इतना कुछ ज़्यादा देखा नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये ट्रेड हमारे फेवर में होनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो अब देख लेते हैं थोड़ा क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, और गाइज देख लेते हैं। देखो गाइज, हर चीज़ के ऊपर ना काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में चीज़ों को बैक टेस्ट नहीं करोगे, बैक टेस्ट करने में आपका लॉस भी होगा, बैक टेस्ट करने में प्रॉफिट भी होगा। अगर मैं कोई चीज़ मार्केट में बैक टेस्ट करता हूँ काफ़ी टाइम तक, उसमें मेरा लॉस भी होता है, उसमें मेरा प्रॉफिट भी होता है, लेकिन मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे इसे करना चाहिए, इसमें क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ सीखते हैं। तो अगर कहीं मैं गलत हो जाता हूँ तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि मैं गलत हूँ। तभी तो मैं सीखूंगा जब मैं गलत होऊंगा। जो बंदा गलत ही नहीं होगा, जो सही होने की सारे ऐसे सोचेगा मैं सही रहूं, तो वो क्या सीखेगा। तो गलत होना भी बहुत ज़रूरी है, अपनी गलतियां पता लगती हैं, क्योंकि हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ परफेक्ट भाई। ठीक है, नो इश्यूज़ गाइस। तो अभी फ़िलहाल में मुझे यहाँ पे आपका प्रेशर दिख रहा है, हालांकि मेरी, और तो मैंने कुछ ट्रेड्स यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। ओके, तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट मैंने 5 ट्रेड्स प्लेस किए हैं, क्योंकि देखो मार्केट, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहली बात तो मैं आपको अपनी गलती अब बता देता हूँ, इस ट्रेड पे क्या गलती रही मेरी। ठीक है, गलती बताता हूँ मैं अपनी, सुनो मेरी गलती। 1 2 3 ट्रेड यहाँ पे, सॉरी 1 2 3 कैंडल बनी रेड यहाँ पे, जो कि मैंने बताया है कि 3 कैंडल बन जाए, उसके बाद अगर चौथी रेड ना बने, मान के चलो चौथी रेड बन गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर चौथी रेड ना बने तो 5वीं रेड बन जाए, मतलब इन 5 स्टेप्स में 4 बार ये कम से कम कैंडल सेम कलर की बननी चाहिए। ठीक है, तो समझ लेना कि उसमें हमारा अगला पैटर्न जो बनेगा वो बहुत बेस्ट पैटर्न बनेगा, बहुत शॉर्ट पैटर्न बनेगा, वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए, जैसे कि अभी सेम सिनेरियो क्या हो रहा है, 1 2 3 कैंडल आई, चौथी पे भी नहीं आई, 5वीं पे भी नहीं आई, तो जो इसके बाद मार्केट ने जो टर्न लिया है इन 3 कैंडल्स में, तो इस पे हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने ट्रस्ट कर लिया था, थोड़ी एंट्री मैंने इतनी सही नहीं ली थी और मेरा यहाँ पे लॉस हो गया। उसके बाद मैंने अपना जो है वो यहाँ पे इस कैंडल में रिकवर कर लिया है विद द प्रॉफिट। आप देख पा रहे होंगे $60 लेकर के आया था मैं, $60 17 सेंट या 71 सेंट थे, मुझे याद नहीं, 17 सेंट मान लो, 17 सेंट थे हाँ। तो $60 17 सेंट थे, और $5 सॉरी $65.68 हो चुके हैं, जो कि बता रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट हो गया है। गाइस देखो यार, इस कैपिटल को देख करके काम मत करना कि ये कैपिटल बढ़ रही है, मतलब देखो बढ़ रही है घट रही है सब कुछ, पर इस नंबर को मत देखना, क्योंकि नंबर कुछ भी नहीं है यार। एक भाई ने बोला था, भाई तुम अपने क्या पता नहीं उसने क्या बोला था कि एक, अरे भाई तुम अपने $50 के उस पर $10 बनाकर इतना वो कर रहे हो, पता नहीं कौन जलेगा तुमसे, तुम इतना जलने की बातें कर रहे हो, इसमें क्या जलने वाला है, तो फिर 50,000 वाला या 5,000 वाला क्या करेगा, उससे कितना जलना चाहिए। मैंने भाई, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई, देखिए मेरा आपसे कोई बैर नहीं है और आपका भी मुझसे कोई बैर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं कभी इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करता कि मेरा अमाउंट इतना है उतना है। मैंने शुरुआत से कभी किसी वीडियो में नहीं किया है जहाँ तक मुझे याद है, और जैसे जैसे मैं, मेरी साइकोलॉजी आप लोगों के साथ बात करते करते भी डेवलप हो रही है, तो जो गलतियाँ मैंने अगर कोई पिछली कर भी दी होगी, तो अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि भैया अब वो गलती मैं दोबारा ना करूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे और बेटर होते जाना है डे बाय डे। गलतियां मैं बहुत सारी करता हूँ, लेकिन मैं बेटर होने की कोशिश करता हूँ, और मैं गलतियां करता रहूँगा और गलतियों को सुधारता रहूँगा, सेम गलतियों को दोबारा नहीं करूँगा मैं, ये मैं कहता हूँ।
गलतियाँ मैं बहुत करूँगा, लेकिन मैं सेम गलती को बार बार नहीं करूँगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है गाइस। थोड़ा सा इसका रिजल्ट देख लिया जाए इस ट्रेड का। और ये क्या बोल रही है, हमारी ट्रेड बहुत तगड़ी फ्लक्चुएशन है और इसने हमें लॉस करा दिया है। चलो कोई इशू नहीं है, अभी फिलहाल के लिए मैं इस पे ट्रेड जो करूंगा वो मैं रेड का ट्रेड करूंगा। वो क्यों करूंगा उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो मेरी प्रेडिक्शन है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी मैं ठीक हो सकता हूँ। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखूँ तो मैं आपका ट्रेंड है और अब पे मुझे ये ट्रेड लेनी चाहिए थी, लेकिन जैसे कि मैंने देखा ये यहाँ तक मार्केट आई। अब की जो मेरी प्रेडिक्शन थी इस पे, वो मैं बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर तक आई, ऊपर तक आई, इसने इस पे दिखाया, इस पे यहाँ पे अब का हमें शो किया कि यहाँ पे हमें बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही बुलिश कैंडल बनी थी। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये नीचे से भी प्रेशर दे रही है, ग्रीन में क्लोज हो रही है, ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है, तो मैंने अगला की ट्रेड यहाँ पे ले लिया, मैं लॉस कर गया। सॉरी, यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैं लॉस कर गया। अब जब मैं लॉस कर गया तो यहाँ पे अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि वैसे तो अगर देखूँ ऊपर से भी रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन है, लेकिन ऊपर से मुझे थोड़ा बड़ा रिजेक्शन लगा इसका, इसलिए मुझे लगता है कि ये रेड बननी चाहिए, जो कि रेड नहीं बनी है और इसने मेरी एक ट्रेड लूज कर दी है। लेकिन अगर मैं इसकी अगली कैंडल को देखूं तो ऊपर से प्रेशर ज़्यादा दे रही है, नीचे से प्रेशर कम दे रही है, ये रेड बनने की संभावना है। बेशक एक अप ट्रेंड है, बेशक एक अप ट्रेंड है। अगर ये कैंडल यहाँ कहीं पे आई, यहाँ कहीं पे अगर ये कैंडल आई तो मैं इसमें रेड का ट्रेड ले लूंगा। यहाँ कहीं पे आई जहाँ पे मेरा अभी ये डॉट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ कहीं पे आई तो मैं इसमें भी ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, चलो ये नहीं आई, हम ट्रेड नहीं ले रहे, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम दूसरी मार्केट देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी हमारा फिलहाल में थोड़ा सा लॉस हो चुका है, यानी कि कह सकते हैं कि वैसे तो अभी हम प्रॉफिट में है कुछ सेंट्स में, क्योंकि 17 सेंट थे $60, अभी $60.68 है। अभी ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस में मानते हैं। चलो देखते हैं अभी क्या चल रहा है मार्केट में, थोड़ा देखा जाए। हमारी कोई स्ट्रैटेजी बन रही है, हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ बनी तो थी, लेकिन ये यहाँ पे ऑलमोस्ट फेल हो गई। एंट्री अगर हमें यहाँ मिलती तो हमारी विन होती, लेकिन ऑलमोस्ट फेल हो गई। अभी मार्केट यहाँ पे नीचे जाने का इंडिकेशन दे रही है। अगर मान के चलो ये यहाँ पे अगर नीचे जाएगी तो हमें अभी इसमें नीचे ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 1 2 3 कैंडल आई, इसके बाद ना चौथी आई ना पांचवी आई, तो हमें थोड़ा डाइसी सिचुएशन है इसमें, तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, देखो भाई, जब मेरा चार्ट पे फोकस होता है तब मेरा चार्ट पे फोकस होता है, और जब मैं आपसे बातें करने का फोकस होता है मेरा, तो मेरा आपसे बातें करने का फोकस होता है। सीधी सी बात ये है। अब जैसा मेरा अभी थोड़ी देर पहले चार्ट पे ज़्यादा फोकस था, अब मेरा बातें करने पे ज़्यादा फोकस है। मैंने हालांकि ट्रेड ले लिया, और ट्रेड मुझे एंट्री जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट प्रेफर करता हूँ, या तो मैं डॉट पे करता हूँ, या फिर इससे भी सुपर एंट्री मेरी होती है कैंडल के जितना पीछे तक की रिजेक्शन तक की मुझे मिल जाए, इसके अगेंस्ट तक की, तो मेरी वो एंट्री लेने की प्रेफरेंसेस होती हैं। पहली ये होती है सबसे सुपर, उसके बाद डॉट पे तो मिनिमम मिल जाए। लेकिन जब मुझे लगता है, जो मेरी एनालिसिस के हिसाब से, जो अगली कैंडल बनेगी तो कम से कम इस लेवल के ऊपर जाएगी, तब मैं उतना मैं रिस्क ले लेता हूँ। ये मैं अपने हिसाब से लेता हूँ। अगर आपको इतनी कन्फर्मेशन है तो आप लीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसी नहीं है तो भैया मुझे देख करके ना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से लेता हूँ और आप अपने हिसाब से लीजिए। हर किसी का अलग अलग होता है भाई, कोई 2 रुपये लगाता है, कोई 20 रुपये लगाता है, कोई 2000 भी लगाता है, कोई 2 लाख भी लगाता है ना। तो थोड़ा सा बस यही है, बाकी तो आप बहुत अच्छे लोग हैं। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मेंटोरशिप में एक्चुअल में ये मार्च मंथ मेरा बर्थडे का मंथ था, और तो कह सकते हैं कि इसमें मैं अब क्या करूँगा, मैंने एक्चुअल में बीच में थोड़ा मिस कर दिया। ये वाला जो वीक है मेरा मेंटरशिप का मिस हो जाएगा। इस बार मैं कोई मेंटरशिप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो मैं नेक्स्ट मेंटरशिप जो भी करूँगा, यानी कि जो भी मैं 4th मेंटरशिप करूँगा, उसमें मैं 2 बंदे फ्री लूँगा। और 2 बंदे कौन से फ्री लूँगा वो मैं बता देता हूँ। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं प्रीमियम बनने की, लेकिन उन्हें कोई भी पैसा नहीं पे करना पड़ेगा मुझे, एक पैसा नहीं मुझे पे करना पड़ेगा। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि ईजी कंडीशंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें मैं उन 2 बंदों को फ्री लूँगा। और ये मैं कैसे लूँगा, उनका सिलेक्शन कैसे करूँगा? सिलेक्शन मैं ऐसे करूँगा कि मैं कुछ पूछूंगा, अगर उस चीज़ का सही रिप्लाई आता है, देखो रिप्लाई काफ़ी सारे लोग करते हैं, काफ़ी सारे लोग सही रिप्लाई भी करते हैं, लेकिन मैं 2 हैं तो 2 को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई 3 बंदे बढ़िया लगे तो मैं 3 बंदों को ले सकता हूँ, और ये मैं ऐसा 2 बार करूँगा। एक मैं ये मेंटरशिप दूंगा 4th, और एक 5th मेंटरशिप दूंगा। तो इन दोनों मेंटोरशिप में मैं
हर बार 2 बंदे या 3 बंदे, और दूसरी मेंटरशिप में भी 2 बंदे या 3 बंदे फ्री लूंगा। आने वाली सिर्फ 2 मेंटरशिप के लिए फ्री का है, उसके बाद कोई फ्री का नहीं होगा, सारा प्रीमियम होगा। वैसे तो फ्री का है, प्रीमियम भी है, और प्रीमियम के लिए आपको पता ही है क्या है, ठीक है। लेकिन कोई अगर इस चीज़ को अचीव करना चाहता है तो जो भी भाई करेगा अच्छा रिप्लाई और चीज़ों को समझा, क्योंकि देखो कोई भी आप रिप्लाई करते हो ना, मुझे उससे आपका माइंडसेट पता लगता है भाई, सीधी सी बात ये है। मैंने यहाँ पे एक रेड की ट्रेड ले ली है, देखो स्ट्रेटेजी नहीं है मेरी ये कोई, ठीक है, लेकिन मैंने रेड की ट्रेड यहाँ पे क्यों ले ली है उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब जैसे कि मैं थोड़ी सी आज लाइन लगा देता हूँ, हल्का फुल्का आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि लाइन नहीं लगाता हूँ मैं, क्योंकि मैं लाइन इसलिए नहीं लगाता हूँ, ये मैं प्राइस एक्शन के लिए मैं चीज़ें ले आया हूँ। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया है, चलो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मैं भूल गया था थोड़ा सा, मैं एक्चुअल में क्या है ना, लाइव वीडियो नहीं लेके आ पाया हूँ कि आपको चार्ट पे दिखाऊँ उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो मैं अगली वीडियो वो लेकर के आऊँगा। देखो मुझे आजकल में टाइम मिलेगा तो बना दूंगा, तब उसको लेकर के आऊँगा। सीरीज़ की वीडियो भी आएगी और वो वीडियो भी आएगी उस दिन, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देख पा रहे होगे मार्केट यहाँ पे सर्टेन एक जोन में घूम रही है, ठीक है। तो एक ये जहाँ से लाइन के बीच में एक ये जोन है, यहाँ से लेकर के मार्केट ऊपर गई, ऊपर से नीचे टच होकर के नीचे आई, नीचे उसने सेम एग्जैक्ट लेवल पे टच किया। अब ये हमें लेवल कैसे मिला, अब ये लेवल देखोगे तो पीछे कहीं ना कहीं ये लेवल आपको मिल ही जाएगा। अब इसने मेरी ट्रेड लूज की है, अब इनकी हमें समझ नहीं आ रहा क्या किया इसने मेरा। गाइज मेरी इसने ट्रेड लूज कर दी है और मेरा $59 बचा हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब इन्वॉल्व हो पा रहा हूँ बात करने में, और इसमें नहीं हो पा रहा हूँ इन्वॉल्व। अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती है, यहाँ यहाँ बनती है, ऐसे ग्रीन हो गई है। मैं ले नहीं रहा हूँ ट्रेड, लेकिन मुझे लगता है कि ये या तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन लेकर के छोटी सी छोटी सी रेड कैंडल बनेगी, या फिर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, ये वाली। ये वाली का मतलब ये वाली नहीं, ये वाली का मतलब अगली वाली, इसके अगली जो आएगी। आप लोग ये कहोगे यार फिर तू ये बोल रहा था, ये वाली की अगली वाली ग्रीन की मुझे पॉसिबिलिटी लग रही। लेकिन अभी जैसे कि देख पा रहे हैं इसने हमारी बाजी को पलट दिया है, इसने हमारी सारी प्रेडिक्शंस की धज्जियां उड़ा दी हैं, और ये इतनी बुरी तरीके से रेड में जा रही है, इतनी बुरी तरीके से रेड में जा रही है। और मुझे लगता है कि अभी इसको थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए, जिस तरीके से इसने मुझे प्रेशर शो किया है इस कैंडल में और इसके प्रीवियस कैंडल में। अगर देख पा रहा हूँ यहाँ पे मुझे डबल प्रेशर शो हो पा रहा है इस कैंडल का। मैंने फ़िलहाल 3 ट्रेड्स लिए हैं, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लिए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है ये हमारे, क्योंकि एकदम मुझे डॉट लेवल पे तो एंट्री मिली नहीं है तो मेरी श्योरिटी ज़्यादा बढ़े, पर ये मैं अपने हिसाब से रिस्क ले रहा हूँ। ये मैं अपने हिसाब से इसलिए रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि एक तो उतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे ले पाऊँ, लेकिन अगर मैं वैसे होता तो मैं इसमें ट्रेड लेता ही नहीं, क्योंकि जब तक मुझे एंट्री नहीं मिलती मैं ट्रेड नहीं लेता। लेकिन ये जो मैं ले रहा हूँ वो अपने रिस्क पे ले रहा हूँ, गलत हो सकता है सही हो सकता है, लेकिन इसको मैं बियर कर रहा हूँ इसलिए। लेकिन मैं आपको हमेशा वही रिकमेंड करता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था। चलिए कोई इशू नहीं है, अभी फ़िलहाल मेरी ट्रेड्स यहाँ पे लूज़ हो चुकी हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल मैं देख लेता हूँ, मेरी काफ़ी ट्रेड लूज़ हो चुकी हैं। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आज मेरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लूज़ हो चुकी हैं, जो अभी देखूँ तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मेरी लगभग 60 60 डॉलर थे यहाँ पे, तो मतलब $4 समथिंग गए हैं, $4 गए हैं। चलो $4 गए हैं तो अभी कोई इशू नहीं है, अभी तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। मैं देखता हूँ अगर मेरी 1-2 ट्रेड्स और गलत होंगी, ये मेरे अकॉर्डिंग मनी मैनेजमेंट है, मेरा मनी मैनेजमेंट है, ये मेरा पर्सनल है, ये मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि अगर ये सॉरी मैं क्या बोल रहा था यार, मैं मार्केट देखने में इतना बिजी हो गया और बोल आपसे रहा हूँ। कोई बात नहीं है गाइस, देख लेते हैं थोड़ा क्या होता है, वेट करते हैं थोड़ा। मार्केट कंडीशंस को मैं समझ लेता हूँ थोड़ा क्या चल रहा है इसमें। यहाँ पे ओके ठीक है गाइस, थोड़ा सा वेट किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम फिर करेंगे बूम बाम। थोड़ा सा वेट के बाद बूम बाम करेंगे, या तो मार्केट आज हमारी बूम बाम कर देगी कुछ ना कुछ एक चीज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो अब यहाँ पे मैंने जितनी भी सारी ट्रेड्स ली, बेशक मैंने ट्रेड्स मैंने हारी या जीती वो एक अलग चीज़ है,
ये मेरे लिए इम्पैक्टफुल है, आपके लिए इम्पैक्टफुल नहीं है। लेकिन जो मैंने हारा और जो मैंने जीता, यानी जहाँ मैं अपनी ट्रेड में ठीक हुआ, जहाँ पे मैं रॉन्ग हुआ, वहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वो मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि मेरी क्या गलती थी यहाँ पे, क्योंकि ट्रेड करने के बाद ही गलती का पता लगता है, पहले भी लग जाता है, लेकिन कभी कभी जब दिमाग एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करता ना, जैसे मैं बात भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, कुछ और भी बता रहा हूँ, है ना, उसके बाद से मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस पूरा चार्ट पे तो नहीं है। जब मेरा फोकस पूरा चार्ट पे है ही नहीं, तो मेरी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं हर बार गलत होऊंगा, हर बार गलत नहीं होता मैं। और इतनी प्रैक्टिस तो है, हर बार गलत नहीं होंगे, कुछ बार होंगे, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड है, वो तो होता है, प्रोबेबिलिटी है भाई। गलत तो अगर जैसे मैं बिना सोचे समझे भी 10 मार्केट में 10 तरीके के ट्रेड ले लूँगा ना भाई, तब भी वो मेरी प्रोबेबिलिटी में मैं जीत जाऊँगा, जबकि मैं कोई सेंस नहीं लगा रहा हूँ, है ना। तो इसका कोई बात नहीं है। अब मैं देख लेता हूँ मेरी मार्केट कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है। यहाँ पे तो फिलहाल में अभी कुछ नहीं बन रहा है, देखते हैं इस मार्केट में इस कैंडल की क्लोजिंग क्या बोलती है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग बताएगी भाई, अभी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्लोजिंग विल टेल अस। और मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा ऊपर जा कर के नीचे आने वाली है मार्केट। तो मैंने देखो एक ट्रेड यहाँ ली है, एक, और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वैसे मैंने 2-3 ट्रेड यहाँ ले लिए हैं, क्योंकि ये कैंडल ऊपर जाने की संभावना है। और यहाँ पे मैं अपना जो मेरी ट्रेड्स है उसके हिसाब से मैंने अपने मनी मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके ये ट्रेड्स लगाई हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे मेरे $4 का लॉस किया था, तो 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स लगाई हैं मैंने। तो अगर ये मेरी विन होती हैं तो मेरा वो पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो इसने हमारी बूम बम कर दी, जबकि प्रीवियस कैंडल ने मुझे यहाँ पे पूरा सबसे बढ़िया प्रेशर दिया था कि यहाँ पे बायर्स बहुत अच्छी मात्रा में हैं, बहुत अच्छे हैं, तो अगली कैंडल भी ग्रीन की जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो एक लेवल है, ये इसने यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर लिया है, और जब इसने रीटेस्ट कर लिया है तो मैं ये लास्ट ट्रेड ले रहा हूँ आज की। अगर ये ट्रेड मेरी हो गई, अगर ये मेरी लॉस में चली गई तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर ये वाली ट्रेड मेरी लॉस में चली गई तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, और ये ग्रीन बननी चाहिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी। अगर मेरी विन हो गई तो भी बढ़िया, नहीं विन हुई तो भी बढ़िया, बट ये मेरी लास्ट ट्रेड है। या तो मैं आज $60 से $20 का लॉस करके $40 लेके घर जाऊंगा, यानी कि लॉस लेकर जाऊंगा $20 का, या फिर आज मैं अपना पूरा लॉस रिकवर करके चुपचाप अपना निकल जाऊंगा। मेरे मार्केट अगेंस्ट है, बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन के जस्ट अगेंस्ट है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, तो आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आज मेरा $20 का यहाँ पे लॉस हुआ है, तो आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बट नो इश्यूज़ गाइज। ये जो भी मैंने अपना लॉस किया है आज का, कोई बात नहीं है, ये मैं रिकवर कर लूँगा। एक दिन दिया है तो एक दिन ले लूँगा, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं अमाउंट बढ़ाते बढ़ाते जो भी होगा अच्छा होगा। कुल मिला के मुझे अमाउंट बढ़ाने पे ध्यान नहीं देना है, मुझे मेरी गलतियाँ पता लग रही हैं कि मैं कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को सिखा नहीं रहा हूँ भाई। पहले तो मैं आप लोगों का एक मिथ दूर कर दूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं सिखाने वाला कौन हूँ? मैं कोई भी नहीं हूँ सिखाने वाला। मैं जस्ट ये समझ लो कि यहाँ पे ट्रेड जो कर रहा हूँ वो जस्ट मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर तुम्हें लगता है ना तो मैं ये चीज़ तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ ताकि तुम किसी वहम में ना रहो। लेकिन हाँ, ऑब्जर्वेशन मेरी अच्छी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट। और सीधी सी बात ये है, जो मेरा लॉस होता है वह मैं इसको कभी हाइड नहीं करके रखता। अगर मैं तुम्हें अपना लॉस ना दिखाऊं, आज मान के चलो ये वीडियो नहीं बनाता, अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ बोली है, उसे मैं कंटिन्यू करूँगा। जहाँ पे मेरा लॉस होगा तो मैं अपना लॉस दिखाऊँगा, जहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं अपना प्रॉफिट दिखाऊँगा। लेकिन उस लॉस और प्रॉफिट के इस प्रोसेस में हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो हमें सीखना है। मैं भी सीखता हूँ, आज मैं सीख करके जा रहा हूँ कि मैंने आज क्या गलतियाँ करी, कल मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा। और आपको भी पता लगा होगा मेरी क्या गलतियाँ, तो आप सब लोग इनसे सीखिए
ठीक है, अब जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, लेकिन आप लोग इसको सीखिए, मेरी गलतियों से आप सीखिए, मेरे अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर है वो आपके लिए, जैसे डेमो में है आपका, वो मेरे आपके लिए मेरा अमाउंट एक डेमो ही है, क्योंकि आपका पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हो, आप मेरी गलतियां देख पा रहे हो कि मैंने एक ये गलती कर दी इस लड़के ने, ये गलती हम नहीं करेंगे, तो आपको पता लगेगा, आप ज़्यादा बेटर होते जाएंगे डे बाई डे, और मैं भी ज़्यादा बेटर होता जाऊँगा, क्योंकि मैं वो गलतियाँ कर रहा हूँ, तो मैं वो गलतियाँ अब दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है भाई, तो चलो आज के कमेंट सेक्शन पे आते हैं। और मेरे भाइयों, अब हमारा शो लगने वाला है, द लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, ये हमारा लगने वाला है। यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल विद कोटेक्स, इस वाली वीडियो पे कहते हैं निहाल सिंह जी, भाई विड्रॉल करते टाइम जो आधार कार्ड नंबर मांगता है उसमें हमें बैंक से जुड़े हुए आधार के नॉम डालना है क्या? किसी और के आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं? हाँ भैया, आप ना अपनी बुआ का डाल देना उसमें। निहाल भाई देखिए, जिस किसी के नाम से अकाउंट बनता है कोटेक्स का, उसका ही आधार कार्ड लगता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगे हैं वही आपके आधार कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है ब्रदर। ताहिर शेख जी प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर शेख जी। और विशाल बाइकर कहते हैं, ब्रो यूपीआई आईडी एंड यूपीआई नंबर दोनों अलग अलग है क्या? भाई यूपीआई आईडी एंड यूपीआई नंबर में आप यूपीआई आईडी डालिए ऑलवेज, आपका ठीक हो जाएगा। ओके विशाल भाई। और देखते हैं, यह है कलेश्वर यादव, भाई कॉर्टेक्स में यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल कर सकता हूँ ना अब? भाई कर सकते हो कॉर्टेक्स से, ठीक है। पटेल रिव्यू कहते हैं, स्मॉल कैपिटल पे ही ज़्यादा रिस्क लिया जाता है और बिग कैपिटल पे स्मॉल रिस्क। बिल्कुल सही कहा पटेल जी आपने, वेरी गुड। आयुष दास कहते हैं, भाई ट्रेड विन या लूज नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से डिपेंड होता है। ओके आयुष भाई, आप सही कह रहे हैं, ओपनिंग से भी होता है और प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग पे भी होता है। ठीक है भाई, थैंक यू। तेजपाल सिंह, ओ तेजपाल सियाग जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर आपकी ट्रेडिंग देखकर ट्रेडिंग कम गेन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इससे कोई क्या सीख रहा है? मेरे पास बहुत है मैं लगा दूंगा, मेरे पास बहुत है मैं लगा दूंगा। तो सर हमें भी ऐसा ही करना है या आपको बस 20 मिनट गेम खेलना होता है? और रही बात जलने की, तो आपका $10 का प्रॉफिट देखकर जलने लग गए तो बाकी यूट्यूबर्स का $5,000 का देखकर क्या होगा? आपका अगर यूट्यूब से कमाई करना है तो अच्छा तरीका है, और ट्रेडिंग से कमाई करना है तो रिस्क मैनेजमेंट बदलो और डिसिप्लिन लाओ सर जी। अगर आप सीख रहे हो तो अच्छी बात है, पर सिखा रहे हो और इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो गलत बात है। जब आप बोलते हो कि मैं $50 और लगा दूंगा, उतना और लगा दूंगा, तो डायरेक्ट $50 की ट्रेड क्यों नहीं लेते? बुरा लगा तो सॉरी, बट आपके पास 2500 लोग हैं जो आपके हर मूव से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनका ख्याल रखें, आप बहुत आगे जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी, और मुझे आपकी इस बात का सच में बहुत अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ को समझा। लेकिन तेजपाल जी मैं आपको बता देता हूँ, हर किसी का अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है। और ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, देखिए आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, और मनी मैनेजमेंट भी अलग अलग तरीके से फॉलो होता है। कोई 2000, कोई 7000, मैं मानता हूँ कोई $100 की कैपिटल, $100 होता है 8,200 रुपया लगभग। 8,200 रुपया जो होता है सर, वो 8,200 रुपये का 6 ट्रेड बनती हैं आपको मनी मैनेजमेंट में, जो मैंने शेयर की है। उसमें हम 5 ट्रेड करेंगे तो अमाउंट का स्टेक और बढ़ जाएगा, उसमें अगर 4 ट्रेड करेंगे तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो अपनी एक्यूरेसी लगती है कि 3-4 ट्रेड के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर वह सिचुएशन है तो। अगर वो होता है तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, नहीं होता है तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आज की है तेजपाल जी, ठीक है सर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हर बार हम गलत नहीं होते हैं, कहीं कहीं हम देखो, एक ही जगह मार्केट में एक बंदा बोलेगा ये रेड कैंडल बनेगी, दूसरा बंदा बोलेगा अरे ये ग्रीन कैंडल बनेगी। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये गलत है या ये दूसरा बंदा गलत है? नहीं, कोई भी गलत नहीं है। कब तक गलत नहीं है उसकी भी एक टाइम ड्यूरेशन है, उस वो जब तक गलत नहीं है जब तक मार्केट उस कैंडल को क्लोज ना कर दे। जैसे ही उसने मार्केट ने क्लोज किया ग्रीन में, तो ग्रीन वाले की प्रेडिक्शन सही हो जाएगी, रेड वाले की प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दोनों ही अपनी जगह सही थे। मार्केट सिचुएशन डिपेंड करती है। आप क्या समझते हो, जब कैंडल चलती है तो उस टाइम पे बाइंग नहीं हो रही होती है,
उस टाइम पे सेलिंग नहीं हो रही होती है। अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, उसमें बाई हो रही है और बाई हो रही है और सेल भी हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तभी तो कैंडल ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। और पागल है क्या कैंडल के डांस करने नहीं आती है हमारे सामने, इसलिए तो फ्लक्चुएट करती है कि उसमें बाइंग सेलिंग उस टाइम पे चल रही होती है। जिसका जितना ज़्यादा स्टेक लग जाता है, नंबर ऑफ स्टेक्स जहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा हो जाती है, वो बाय वाला, और सेल वाली कैपिटल अगर ज़्यादा है तो सेल वाला वो जीतता है जिसकी ज़्यादा होती है। तो वो एट ए टाइम चलता रहता है सर, कैंडल के लास्ट मिनट तक वो चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि ट्रेड्स तो लगते रहते हैं ना, लोग तो लगाते रहते हैं ना। तो इन सब चीज़ों को आपने जो बोला है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन किस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करता हूँ? मैं इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन ये मुझ पे लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा, अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा किस चीज़ पे फोकस रहता है। मैं कभी पैसे पे फोकस नहीं करता, कभी किसी को प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस नहीं करता, कभी किसी को सिग्नल नहीं देता। ठीक है सर, जो भी देता हूँ, अगर मैं कुछ पेड देता हूँ वो मेंटोरशिप देता हूँ। और वो क्यों देता हूँ? वहाँ पे कुछ नहीं बताता मैं, स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं बताता मैं। वहाँ पे पहले आपको देखता हूँ कि इसमें आपको दिक्कत क्या है, आपको जानता हूँ, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को जानता हूँ। उसके मुझे समझ में आता है कि सारी कहानी अच्छी चल रही है, अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। जो दिक्कत लगती है उसको पकड़ता हूँ, आपसे कंफर्म करता हूँ। अगर आप बोलते हो कि हाँ ये दिक्कत है, तो उस दिक्कत को ख़त्म करने का तरीका बताता हूँ। ये करता हूँ मेंटोरशिप में, इसलिए उसका चार्ज करता हूँ और आगे भी चार्ज करता रहूँगा। क्योंकि वहाँ पे अपना पर्सनल टाइम दे करके ना आपको बीच में से खंगाल के निकालता हूँ, आपकी दिक्कत को उस पर बोलता हूँ भाई ये प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने वो प्रैक्टिस करी और अगर आप सक्सेसफुल ना आए तो अगर आप सक्सेसफुल ना हुए ओवर द टाइम, अगर आपने शिद्दत से वो प्रैक्टिस करी जो बता रहा हूँ, तो ओवर द टाइम आप कभी भी आ जाना मेरे पास और कुछ भी कह सकते हो आप मुझे। लेकिन अगर बंदा सक्सेसफुल हो गया तो आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। और मेरा रेशियो सक्सेसफुल होने वाले बंदों का है, जो कि चीज़ों को समझ रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन लॉस कम कर रहे हैं पहले से। और अगर लॉस कर भी दे रहे हैं किसी दिन ज़्यादा, तो अगले दिन उसे निकाल ले रहे हैं, अगले नहीं तो उसके अगले दिन निकाल ले रहे हैं। एटलीस्ट कैपिटल को गंवा नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ, ठीक है, उसमें स्क्रीन शेयर करे बिना ही इतनी अच्छी मेंटोरशिप दे दूंगा ना कि तुम्हारा सोचने का नज़रिया बदल जाएगा मेरे भाई, किसी का भी। तेजपाल जी, ये मैं आपको नहीं बोल रहा, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। आपकी चीज़ मुझे ठीक लगी, आप जो कह रहे हैं मार्केट में ऐसी चीज़ चल रही है, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मयूर मैक कहते हैं, ब्रो कैन आई आस्क योर पर्सनल क्वेश्चन? आप कहाँ से हो, आप कितने साल के हो, और आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे भैया, रिश्ता लेके आए हैं क्या मयूर भाई? मेरे दोस्त, ये पर्सनल क्वेश्चन इतना अभी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन मैं आप सभी लोगों के साथ लाइव आऊँगा कभी फेस के साथ, तब होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, पर हम बात करेंगे, लेकिन चीज़ों को मतलब एक बाउंडेशन में रखते हुए। थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें भाई इतना मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इतना किसी से पर्सनल जानना भी नहीं चाहता और इतना किसी को बताना भी नहीं चाहता। ठीक है, बस ये है कि हाँ मैं जितना भी हूँ प्रोफेशनल हूँ, हर्ट से हूँ, चिंता मत करो। मोहम्मद कफसर कहते हैं, लव यू ब्रो। अंकित भौंडेकर जी कहते हैं, बहुत सारा दिल, हमारा भी बहुत सारा दिल इनके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, मैं सबके कमेंट लाइक कर देता हूँ, जिनका मैं लाइक कर दिया समझ लो उनका रीड हो गया, और मैं सबका ही करता हूँ यार। फिर मैं ब्रो ये वीडियो देख के मजा आ गया और कुछ नॉलेज भी मिला। थैंक्स ब्रो, थैंक्स उचोई सिंह। मोनुज हेम्ब्रोम कहते हैं, सर 5 सेकंड गैम्बलिंग ट्रेड करने से अकाउंट बैन होता है क्या? भाई 5 सेकंड, पहली बात तो कोई गैम्बलिंग ट्रेड नहीं होती है, क्योंकि कोटेक्स खुद ही वहाँ पे 5 सेकंड का ट्रेड लगाने का ऑप्शन देता है। ठीक है, गैम्बलिंग करना ये नहीं होता है भाई, ये ट्रेडिंग है। अब आपका नज़रिया है, नज़रिया तो आपका सर, अगर मान के चलो आपने 4 घंटे की ट्रेड लगाई, आप उसको भी गैम्बलिंग समझ सकते हो ना। तो ऐसा गैम्बलिंग नहीं समझना है, माइंडसेट अपना थोड़ा सा चीज़ों को सोचने का आप चेंज करें, चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। दोबारा कहते हैं, सर बिफोर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग 2-3 months ago आई वॉज वेरी कॉन्शियस गाय, बट नाउ आई फील लाइक आई एम लूजिंग कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, बिकमिंग अग्रेसिव मोर एंड मोर, not listening to my parents and not doing exercises. Even I'm not in loss. I'm 17 years old, studying in 11th grade. How to deal with this problem? Brother Manoj Hembram, I would like to tell you, भाई मेरे, मैं आपको सीधी सी बात इतना बताना चाहता हूँ, शांत रहो बस। जितना शांत रहोगे उतना कॉन्शियसनेस में जाओगे। ठीक है, शांत रहो। घर वाले कुछ कहते हैं, बुरा लगता है ना, फालतू की बातें मत करा करो, चुप हो जाया करो बस। काउंट करने लग जाया करो उंगलियों पे 10 तक, ऐसे करते रहा करो, 10 ही 10 करते रहा करो, पर कुछ बोला मत करो। क्योंकि अगर आपने कभी, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप अग्रेसिव हो रहे हैं, और अगर आपने अपना मुंह खोला, तो आप दुनिया की सबसे बेस्ट स्पीच दोगे उस दिन।
इसलिए अपना मुंह मत खोलना, शांत रहना, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा फील करना सीखो, चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। बुरा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें न्यूट्रल होना चाहिए। इस चीज़ के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, समझ लेना। थोड़ी डीप बात बोली है, अगर ना समझ आई हो तो अगला कोई कमेंट करोगे किसी वीडियो पे तो बात हो जाएगी। मिस्टर शर्मा कहते हैं बहुत अच्छा मेरे भाई, थैंक यू शर्मा जी। शर्मा जी वन अबव ऑल, ये कहते हैं फेक अकाउंट स्कैमर्स, यस आई एम अ स्कैमर बेबी। अबे ओ फालतू की बातें मत किया करो यार, किसी की भी इमेज का ऐसी की तैसी कर दे तो तुम ट्रेडर को स्कैमर बता रहे हो मेरे भाई। अगर मैं स्कैमर होता ना तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, 20-20 डॉलर, 40-40 डॉलर, 50-50, 60-60 डॉलर से ट्रेड कर रहा हूँ, 600 निकल लेता मैं, उसको नंबर का गेम होता तो। अगर ऐसे कैसी बातें करते हो यार, गलत बातें मत किया करो, अच्छे लोग हो आप। नन्ना कहते हैं सर प्रैक्टिस कितने टाइम करते हैं, और इन भाई ने ये बोला था कि मैं इनके कंप्लेंट की रिप्लाई नहीं करता हूँ। नन्ना जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने आपके सारे कमेंट के रिप्लाई करे हैं, आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है सर। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके बारे में मैं जिक्र ज़रूर करता हूँ भाई, मैं सबको प्रेफरेंस देता हूँ भाई, ठीक है। इन्होंने बोला सर प्रैक्टिस कितने टाइम करते हैं। देखिए सर, प्रैक्टिस जो आप करते हैं आप कितने भी टाइम कर सकते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी आपकी कैपेबिलिटी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा कीजिए, लेकिन जब भी आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि मैं सीख कितना रहा हूँ। लॉस या प्रॉफिट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ प्रोसेस से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो प्रोसेस पे ध्यान देना कि मैं सीखा या नहीं। अगर ये ट्रेड मेरी गलत हुई तो क्यों गलत हुई, और अगर ये ट्रेड मेरी सही हुई तो क्यों सही हुई, ये आपको देखना है, कॉपी में लिखना है, इसका प्रैक्टिस करना है। 1 महीना 2 महीना उसके बाद आप देखिएगा कि आप में कितना अच्छा बदलाव आने लगेगा। प्रैक्टिस आप आधा घंटा करो लेकिन डेली करो। अगर आप उसको मैनेज नहीं करेगी, कंसिस्टेंसी नहीं करेगी, तो आपकी प्रैक्टिस खराब हो सकती है। तो रोज़ प्रैक्टिस करो, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा। ओके नन्ना भाई, सॉरी नन्ना भाई, लेकिन यही बात है, ठीक है। यूज़र एफ भी कहते हैं सर इज इट पॉसिबल टू डिपॉजिट 5,000 6,000 एंड एक्सपेक्ट 1,000 return every day? Yes, I know there will be some loose day, but if we consider it, can we expect that with 3+1 strategy? Please tell me, because I lost all my money due to emotions, but after the loss, I haven't learned some valuable lessons. So, sir, I would like to tell you, भाई मेरे, आप मेरे को ये बताओ कि आप जब लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो, आप 5,000 से 6,000, 5,000 से 6,000 के बीच में कैपिटल रखना चाहते हो और चाहते हो 1,000 रुपये में डेली करूं, भाई कर सकते हो बिल्कुल, और नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। लेकिन आप उसको एक्चुअल में क्या है ना कि देखो, अगर आप इतना बड़ा टारगेट रखोगे छोटी कैपिटल के साथ तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको ज़्यादा ट्रेड लगानी पड़ेगी, स्टेक बड़ा लेना पड़ेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अगर आपकी एक्यूरेसी ऐसी नहीं है, छोटे छोटे ट्रेड्स लेने की है, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे ना, छोटे छोटे ट्रेड्स लोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा ले सकते हो, या फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स एक ही जगह पे ले सकते हो, जो भी इसमें से आप बियर कर सकते हो, और उतनी अच्छी एक्यूरेसी है अकॉर्डिंग टू दैट कि आप 3 ट्रेड के बाद, 2 ट्रेड के बाद, 4 ट्रेड के बाद सही हो जाओ, तो आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी ऐसी है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप 5-6-7 ट्रेड के बाद भी लॉस कर रहे हो, मतलब 4-5 ट्रेड के बाद भी लॉस कर रहे हो, तो भैया उस दिन की ट्रेडिंग बंद कर देना, और नहीं कर पाओगे तो जीरो हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। जैसे आज मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं जीरो नहीं करूंगा ना, क्योंकि मुझे सस्टेन करना आता है। मैं लॉस बड़ा ले लूंगा, वो सॉरी लॉस बड़ा कह रहा हूँ, मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ आपके लिए वो बड़ी हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट आप फॉलो करोगे 10 पे 6 ट्रेड वाला, मैं फॉलो करूंगा 10 पे 4 ट्रेड वाला। मेरी 3 ट्रेड 4 ट्रेड अगर हो जाएंगे, मुझे पता है कि अगर मैं 1/3 तक लूज करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मतलब मैं एक अमाउंट का 1/3 तक लूज करने के लिए तैयार हूँ, मैं इतना लॉस लेकर के चलता हूँ, ये मेरा मनी मैनेजमेंट है कि इसमें 3 ट्रेड 4 ट्रेड का मैं लूज करके चलता हूँ विद मार्टिंगल। कहीं मेरी ट्रेड ज़्यादा इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कहीं कहीं मैं सिर्फ 1 ट्रेड भी लेता हूँ, 2 ट्रेड भी लेता हूँ, तो वो बात अलग है, इसलिए मेरी नंबर ऑफ ट्रेड ऊपर नीचे होती ही रहती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को थोड़ा समझिए और कोई इशू नहीं है। और इमोशन पे कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, इमोशन का ही तो सारा गेम है। सब लोग स्ट्रैटेजी सीखे जा रहे हैं, इधर भागे जा रहे हैं, सिग्नल लिए जा रहे हैं, और एल्गो वेल्गो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अबे तुम एल्गो वाले बन रहे हो, बुद्धि के हीनो। अगर एल्गो एल्गो का क्या करोगे तुम, मेरे को ये बताओ। एल्गो ट्रेडिंग तुम ये सोच रहे हो कि एक चीज़ सेट कर दी तो उस चीज़ पे जो ट्रेड आएगा वो भी नहीं होगा, पागल हो रहे हो, किस दुनिया में जी रहे हो। जो जो एल्गो है ना वो मशीन है,
एल्गो क्या है, एक मशीन है, लेकिन जो मार्केट चल रहा है वो मशीन से नहीं चल रहा है, वो इमोशन से चल रहा है, वो ह्यूमन से चल रहा है। गधेड़े हो, इमोशन से चल रहा है मार्केट। उसको एल्गो जज करेगा, गलत होगा। एल्गो हर टाइम सही नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन जो आप देखोगे, मैं मानता हूं आपकी ट्रेड लूज होंगी, विन होंगी, लेकिन अगर आप करते रहोगे तो एल्गो के बाप हो जाओगे आप। 3 से 4 साल अगर आप सेम चीज को, एक ही चीज को अगर आपने 3 से 4 साल कर लिया तो आप एल्गो के बाप हो जाओगे। सच बता रहा हूं, एल्गो ट्यूशन पढ़ने आएगा आपसे कि इस वाली स्ट्रेटेजी का एल्गो भाई आप ही हो, सुपर से ऊपर एल्गो आप बन जाओगे। समझ रहे हो? तो ऐसी फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। थोड़ा अपने इमोशन पे कंट्रोल करो। आप इस प्रोसेस में आप कितने अच्छे बन जाओगे ये तो देखो। अगर आप ट्रेडिंग में ये सारी साइकोलॉजी को हैंडल करना सीख गए तो अपनी रियल लाइफ में जो साइकोलॉजी हैंडल करोगे उसी तरीके से करोगे ना। सभी पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी ना। तो कितनी अच्छी साइकोलॉजी हो जाएगी आपकी यार, जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। कैसी बातें करते हो, अच्छा सोचो थोड़ा मेरे भाई। चलो बाकी सब लोगों के साथ हूँ मैं भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो भी नए बंदे आने चाहते हैं कोटेक्स में, मेरे कोटेक्स लिंक से आप बनाकर आएंगे तो आप मेरे प्रीमियम मेंबर बन जाएंगे, जिसमें कि आपको जो नॉर्मल मेंबर से ज़्यादा आपको तवज्जो का मतलब ये है कि मतलब जो भी कुछ पेमेंट फिनेंशियल टाइम में तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी आपको। वो इसलिए क्यों, क्योंकि भाई जो आप पैसा ले रहे हैं दे रहे हैं उसका हमें अलग हिसाब रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो फ्री में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नॉलेज में कोई अंतर नहीं होगा भाई, नॉलेज में कोई अंतर नहीं होगा। मेंटोरशिप में जो पैसा आप देते हैं मुझे, उस मेंटोरशिप में हाथ पकड़ने का पैसा देता हूँ, अपना पर्सनल टाइम देता हूँ। इसलिए यूट्यूब पे आता हूँ, सबके लिए हर कंटेंट फ्री है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंटेंट है और प्रीमियम कंटेंट है भाई। ये आप फ्री में लेकर के तेल ऐसे सोच रहे होगे ये तो तेल लगाए, तो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से परसीव करेगा वो उस तरीके से उसको रिजल्ट देगा, सीधी सी बात है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा आप सभी लोग खुश रहें भाई, आबाद रहें, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चलती रहे। चलो ठीक है मेरे दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।